फिर मैं कौन हूँ? जब हम भीतर जाते हैं एक शून्यता का एहसास होता है, ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है। वहां घबराहट होती है। इस प्रक्रिया से भी हर साधक को गुजरना होता है, इसलिए सभी के लिए समझने योग्य। एक दिन ऐसा आएगा, बड़ा भय पकड़ेगा। जिसे मैं स्वयं का होना समझता था वो गायब होने लगा, वाष्पीभूत होने लगा, और ऐसा लगता है मैं निराधार हो गया। जिस जमीन पर मैं पैर जमा के खड़ा था वो जमीन खिसक गई। मैं कौन हूँ? परिभाषा मिट गई। हूँ भी या नहीं, संदेह उत्पन्न हो गया। ये बड़ी खतरनाक स्थिति है और लोग इससे भी ध्यान में डूबने से डरते हैं। बहुत सारे नास्तिक दुनिया में ऐसे हैं जिन्होंने इस जन्म में या पिछले किसी जन्म में गहन ध्यान साधना की थी और वे बिल्कुल आखिरी उस कगार पर पहुंच गए थे जहां उनको शून्यता नजर आई और वो भाग खड़े हुए। फिर उन्होंने पलट कर नहीं देखा। और अब इससे बचने का सबसे अच्छा सुगम उपाय है नास्तिक ही हो जाओ, ताकि इस चक्कर में दोबारा फंसो ही ना। ये ध्यान अध्यात्म बड़ा खतरनाक है। ये तो मौत जैसा लगता है। हाँ, यह मौत है, मन की मौत, अहंकार की मौत, स्वयं की जो हमने छवि बना रखी है उसकी मौत। जो हम जानते थे वह सब खो जाएगा। संत गोरखनाथ इसी मौत के लिए कहते हैं, मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो, जिस मरणी मर गोरख दीठा। फिर वो आश्वासन भी देते हैं कि उस तरह से मरो जैसा मैं मरा। बड़ी मीठी मौत है, क्योंकि इसके बाद ही अमृत चैतन्य का एहसास है। एस धम्मो सनातनो, वह सनातन सत्य उजागर हो जाता है। जिसको हम शून्यता, रिक्तता, खालीपन समझे थे, वो एक्चुअल खालीपन नहीं है। अगर हम वहाँ धैर्यपूर्वक रुकते हैं, हम तैयार होते हैं कि ठीक है जो भी हो जाए। अहंकार की भांति जी के देख लिया, बहुत क्या मिला सिवाय दुख के, चलो अब समाप्त होता है, कोई बात नहीं, हो जाए, मैं तैयार हूँ। अगर हमने इतनी हिम्मत की तो हम अचानक पाते हैं कि जिसको हमने रिक्तता और खालीपन समझा था वह तो पूर्णता है। पहले शून्यता जैसी लगी थी, वह पूर्णता है। वह तो पूरी भरी हुई है, लबालब। वह आकाश ओंकार से ओतप्रोत है, आलोक से ओतप्रोत है, दिव्यता से, भगवत्ता से ओतप्रोत है, परम चैतन्य से ओतप्रोत है, शांति और आनंद से ओतप्रोत है। असली खजाना वहाँ है। सारी बात ही बदल जाती है।